हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आई होप आप सब ठीक होंगे। आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आप बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, मैं देख रही हूँ। और आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश है। और आज है ऋषि पंचमी है, जिसको सामा पाचम भी बोलते हैं। हमारे गुजरात में इसको सामा पाचम बोलते हैं। और जस्ट मैं अभी नीचे जाके पूजा करके आई हूँ। फ्लैट में ही सारी लेडीज़ ने मिलके कुछ उनकी जो पूजा होती है, जैसे ऋषियों का ध्यान धरना होता है, इसमें और कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा ही काल्पनिक उन्होंने बनाया हुआ था। हर साल बनाती है, हर साल तो मैं मंदिर भी जाती हूँ। मेरे घर से थोड़े आगे ही है इसका मंदिर। बट इस साल नहीं जा पाए क्योंकि बाहर में अभी आपको शायद दिखा सकूँगी तो दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और कल रात से स्टार्ट हुई है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये जो ऋषि पंचमी का जो व्रत होता है, सामा पाचम का जो व्रत होता है, वो खास करके लेडीज़ के लिए होता है। खास करके नहीं, स्पेशली लेडीज़ के लिए होता है। 14 साल की बच्ची से लेकर आजीवन पर्यंत जब तक लेडीज़ जिंदा रहती है तब तक ये करती है। हमारे यहाँ तो ये है। अब कौन करता है, किन के यहाँ कैसे होता है, प्लीज़ मुझे मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। और दूसरा क्या है कि ये जो व्रत होता है उसमें सामा खाया जाता है। मतलब गांव में सामा की खिचड़ी बोलते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ मोरैया मिलता है। मोरैया, हाँ मोरैया ही मिलता है। बट उसमें हम क्या करते हैं कि उसी में मैं सामा थोड़ा सा ऐड करवा के लाती हूँ और वही खिचड़ी बना के खाते हैं। और कंद मूल जो बोलते हैं, ज़मीन के अंदर जो होते हैं, वही सारी सब्जियाँ, वही फ्रूट, वही खाना चाहिए आज के दिन। और सप्त ऋषि यानी कि 7 ऋषि, हमारे हिंदू संस्कृति में जो सप्त ऋषि का नाम है, जो सप्त ऋषि के मंदिर भी है। यहाँ एक घाट बना हुआ है, हमारे यहाँ एक नदी है और नदी के किनारे, नदी के आरे बोलते हैं, वहाँ पे सब लेडीज़ नहाने जाती हैं आज पंचमी के दिन, मतलब आज ऋषि पंचमी के दिन। बट आज इतनी बारिश है, इतनी बारिश है, कल रात से स्टार्ट हुई है, शाम से स्टार्ट हुई है, बंद नहीं हुई है। तो इसीलिए सारे घाट बंद कर दिए गए हैं और कोई नहाने नहीं जाएगा। और ये जो पंचमी है, ऋषि पंचमी, सप्त जो सामा पाचम बोलती हूँ मैं जिसको, वो गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाती है, भादरवा सुद से आती है। एक ही दिन का ये व्रत होता है, इसमें और कुछ भी नहीं करना था। 12 बजे तक जागना होता है। आज जागरण भी करना पड़ता है लेडीज़ को। और पूरे दिन जितना भी हो सके आप ऋषियों का ध्यान धरें, जिससे जो रजस वाला धर्म हमारा होता है लेडीज़ों का, मतलब पीरियड्स की मैं बात कर रही हूँ। मैं ये डिटेल में इसीलिए बता रही हूँ कि गुजरात में ये सब है। आपके स्टेट में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीत से आजकल तो सब करते हैं। आपके स्टेट में किस तरह से, मुझे ज़रूर मेंशन करिएगा। बट हमारे यहाँ तो ऐसा है कि पूरे दिन आपको जो ऋषि होते हैं उनका ध्यान, जप और पूजा करनी चाहिए। बट इस साल तो ये कोरोना की वजह से पूरा साल ही बेकार हो गया है, तो एक त्यौहार की तो क्या बात करें, सारे त्यौहार ऐसे ही है। वरना हमारे यहाँ तो गणपति का भी बहुत बड़ा होता है, सोसाइटी में इतना अच्छे से करते हैं। 7 दिन से 7 दिन तक मैं भी लाती थी घर पे, पर 3 साल में लाई तो लोगों ने बोला कि अब 1 साल आपको खाली जाने देना पड़ेगा, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकती हो। तो मैं इस बार नहीं लाई हूँ। बट मैं मिट्टी के लाती थी। मैं अगले साल आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं लाती हूँ और मुझे ये सब शौक़ है। मैं दशमा का व्रत करती हूँ, जीवंतिका का करती हूँ, गणपति का भी करती हूँ, ये श्यामा पंचम भी करती हूँ। और हम लोग भीगते हुए भी नीचे गए और हमने पूजा कर ली कि चलो भाई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हम मंदिर नहीं जा सकते। बट नीचे सारी जो एजेड लोग होते हैं, भजन मंडली है एक पूरी हमारी सोसाइटी की, उन लोग औरतों ने बनाया था और हमने पूजा अच्छे से कर ली। स्टोरी उसकी जो कथा होती है वो भी मैं सुन के आई हूँ। और उसके बाद ही हम कुछ भी खाना पीना कर सकते हैं। खाने में तो क्या है कि आज वही सब खाना है और कुछ खाना नहीं है। और ये जो व्रत है स्पेशली लेडीज़ों को करना ही चाहिए, चाहे आप बीमार है कि कुछ भी है। ये हो सके तब तक इसको स्किप नहीं करना चाहिए। और इसकी जो कथा है वो बहुत अच्छी है। आपको इसकी जो स्टोरी बुक आती है उसमें आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। मैं अभी जस्ट वो सब करके बैठी हूँ, तो मैंने सोचा चलो, वैसे आज मैं कोई भी वीडियो नहीं लाने वाली थी, पर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। ऐसा एक व्रत है तो उसके बारे में गुजरात में तो सबको पता है, पर हर जगह कोई कैसे करता है
हर एक स्टेट वाइज हर एक लोगों की अलग अलग थ्योरी होती है, अलग अलग मेथड होती है कि मैं ये बोलती हूँ समा पाचम, आप लोग क्या बोलते हो। वैसे ऋषि पाचम भी बोला जा सकता है। मुझे उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी लगती है और उसी स्टोरी बुक में जो 7 ऋषि है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सप्त ऋषि जो है उनके नाम भी दिए गए हुए हैं, क्योंकि हम इतने ज्ञानी तो है नहीं कि हमें सप्त ऋषि के बारे में कुछ भी ज्ञान हो। मैं तो 1-2 ऋषि के बारे में ही जानती हूँ, बट जब भी एक साल में ये त्यौहार आता है, ये दिन आता है, तब ज़रूर से मैं वो पढ़ती हूँ और अच्छे से उसका सब जो लिखा हुआ होता है वो करती हूँ। सुबह जल्दी उठ जाना होता है। आप देख सकते हो मेरे हेयर भी मैंने वॉश कर लिए है, क्योंकि ठंडे पानी से वो हेयर वॉश करने पड़ते हैं। आज इतनी ठंड है फिर भी मैंने ठंडे पानी से ही किया। जो कुछ भी होता है वो मैं फॉलो करती हूँ और करना ज़रूरी है, क्योंकि अब इस वक्त हमारी जनरेशन है तो इसी में हम ये सब छोड़ देंगे तो आगे हम पास ऑन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हमारा ये हिंदू धर्म है तो उसके बारे में हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे बड़े होकर देखकर सीखेंगे। तो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी त्योहारों, हमारी संस्कृति, ये सब करने के लिए हमारा ही फ़र्ज़ है, माँ बाप का ही, कि हम ऐसा कुछ भी करें। इसको क्या बोलते हैं। और आजकल तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो उसके माध्यम से भी मैं, जिसको नहीं पता है उनको भी चल जाएगा। मेरे घर में जो बच्चे हैं, मेरे आगे उनके वहाँ जो होंगे तो इसी तरह से सीखते हैं। हमने बचपन में मम्मी को करते हुए देखा था, बाद में हम कर रहे हैं, ससुराल में आके सास को करते हुए देखा, तो इसी तरह से हम ही ये सब रख देंगे फैशन में तो नहीं चलेगा। और जो होता है वो करना ही चाहिए, तभी हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हिंदू है। और हिंदू धर्म में जो बिलीव करते हैं उनको ये शास्त्र के मुताबिक करना ही होता है। तो आप सब ने भी किया होगा, कैसे किया है मुझे बताना। और पूजा का मैंने आपको इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि नीचे बहुत बारिश थी, तो मैं बिना फ़ोन लिए ही गई थी, क्योंकि पूजा की भी पूरी थाली थी, फूल वगैरह सब थे और कपड़े भी संभालने पड़ते हैं, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा पानी हमारे वहाँ आ गया है इसीलिए। तो चलिए फिर, और मैं सप्तऋषि का जो मंदिर है, जो कुछ भी है, वो क्लिपिंग्स भी आपको दिखा दूँगी। तो आप देखिएगा, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, 7 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, आप बोर हो जाओगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।